हेलो फ्रेंड्स, ये आपका लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम कई सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, वो टॉपिक जो आपसे बहुत छोटे छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, इस एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इसलिए इस क्लास को आप नोट डाउन करते चलिएगा और बड़े ध्यान से आपको ये क्लास करना है। आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इस क्लास को करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद की परिभाषा आपको देनी है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने एक शब्द देखा था औद्योगिक विवाद। आज हम जानेंगे कि ये औद्योगिक विवाद जो है ये वास्तव में होता क्या है। इसी का ए पार्ट है, एक व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाता है, समझाइए, ये आपको बताना है। इसका बी पार्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दी गई परिभाषा का वर्णन कीजिए। फिर इसका एक सी पार्ट है, क्या निम्नलिखित औद्योगिक विवाद हैं। दो प्रॉब्लम दी गई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। नंबर 1, क्या एक विवाद जो एक कर्मचारी और उसके नियोजकों के बीच में है। दूसरा नंबर है, एक विवाद जो एक डिसमिस्ड कर्मचारी तथा उसके नियोजक के बीच में हो, औद्योगिक विवाद कहलाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपके होने वाले हैं। यदि इन 4 तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी जिससे आप एलएलबी कर रहे हैं कोई प्रश्न बनाती है तो उसका ये आंसर दे दीजिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। आपको फ़ायदा ही ये है कि आपको पढ़ना एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके साथ आपके ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके तैयार हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास, अपने आंसर को कैसे लिखना है वो शुरू करते हैं। देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947, उसकी धारा 2 में औद्योगिक विवाद को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा दी गई है वो भी देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद का अर्थ ऐसे विवाद से है जो नियोक्ता या कर्मचारी के बीच हो, या नियोक्ता और नियोजकों के बीच हो, या कर्मचारी एवं कर्मचारियों के बीच हो। साथ ही कुछ आवश्यक तत्व भी हैं जो जिनसे ऐसे विवाद का संबंध होता है। क्या आवश्यक तत्व है, क्या आवश्यकता होनी चाहिए जो ये विवाद औद्योगिक विवाद होगा वो भी देखेंगे, पर पहले इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 2 में परिभाषा है औद्योगिक विवाद की। औद्योगिक विवाद की परिभाषा में दिया गया है कि जब भी कोई विवाद नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हो, या फिर वो विवाद नियोक्ता और नियोजकों के बीच हो, या फिर वो विवाद आपस में कर्मचारियों के बीच ही हो, यानी एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी, या आप कह सकते हैं एक श्रमिक से दूसरे श्रमिक के बीच हो, परंतु उसके साथ कुछ आवश्यक तत्व हैं जो होने चाहिए। क्या क्या आवश्यक है कि ऐसे विवाद का संबंध या तो सेवा से हो, या बेकारी से हो, या नियोजन की शर्तों से जुड़ा हुआ हो, या फिर श्रम की शर्तों से जुड़ा हो। यदि एक कर्मचारी ए है, एक कर्मचारी बी है, ये किसी पर्सनल कारण को लेकर लड़ रहे हैं तो वो औद्योगिक विवाद नहीं होगा। जब विवाद सेवा, बेकारी, नियोजन की शर्तों या श्रम की शर्तों से जुड़ा हुआ होगा और वो विवाद कर्मचारी कर्मचारी के बीच हो, या नियोक्ता कर्मचारी के बीच हो, या नियोक्ता और नियोजकों के बीच हो, तब ऐसा जो भी विवाद होगा वो ही औद्योगिक विवाद कहलाएगा। कोई पर्सनल झगड़ा किसी भी प्रकार का वो औद्योगिक विवाद नहीं होगा। तो ये औद्योगिक विवाद की परिभाषा आपने देख ली, धारा 2 में दी गई है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की। चलिए, ये तो थी परिभाषा। अब एक और प्रश्न इसमें बनता है कि क्या औद्योगिक विवाद में ऐसे कर्मचारी का दावा भी शामिल है जो पहले कर्मचारी था परंतु अब नहीं है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले तो कर्मचारी था पर अब वो कर्मचारी नहीं है, तो क्या उसका दावा भी औद्योगिक विवाद के अंतर्गत लिया जा सकता है। इसके लिए आपको एक केस देखना होगा और ये केस है ट्रायंगुलर मोटर लिमिटेड बनाम बॉम्बे ऑटोमोबाइल एम्प्लॉयज़ यूनियन। केस लो आप ध्यान से करिएगा, केस लो आप सारे करते चलिएगा। चलिए इस केस लॉ को भी देख लेते हैं और इस प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं। इस केस लॉ में दी गया है, इस मामले में कहा गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 में जिस औद्योगिक विवाद की परिभाषा दी गई है उसमें एक ऐसे कर्मचारी का दावा भी शामिल होता है जो पहले से तो कर्मचारी था पर अब नहीं है। इस प्रकार के दावे को भी औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है और ऐसा विवाद भी औद्योगिक विवाद कहलाएगा। मान लीजिए किसी को निकाल दिया कंपनी से,
छटनी कर दी गई, सेवा से पदच्युत कर दिया गया, सेवा से मुक्त कर दिया गया, यदि उसका कोई विवाद है तो ऐसा विवाद भी औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा, भले ही वो अब कर्मचारी ना भी हो परंतु पहले कर्मचारी था वो। तो ऐसा विवाद भी क्या होगा, वो औद्योगिक विवाद ही होगा। चलिए एक दो केस लो और हैं, दोनों को एक साथ ही समझ लेंगे क्या कोर्ट ने कहा है। ये केस लो हैं कल्याणी प्रेस बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और प्रभु दयाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए इन पर भी नजर डालते हैं। इन मामलों में निर्णय दिया गया कि विवाद किसी व्यक्तिगत श्रमिक तथा व्यवस्थापकों के बीच आरंभ हो सकता है, परंतु जब विवाद के निपटारे के लिए श्रमिकों की यूनियन श्रमिक की ओर से पैरवी करने लगे और श्रमिक का समर्थन करने लगती है तो ऐसे विवाद व्यक्तिगत न होकर औद्योगिक विवाद का रूप धारण कर लेते हैं। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक ए नाम का आदमी श्रमिक है, ये अपने मैनेजर बी के पास जाता है और कहता है कि साहब मुझे बोनस की आवश्यकता है, या मुझे जो है कोई सेवा नहीं दी गई, मुझे उस सेवा की आवश्यकता, मुझे वो सेवा दी जानी चाहिए, मैं इतने लंबे समय से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। बी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तब जो ए है यानी एक श्रमिक है, उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही समस्या को जानते हैं और जानकर एक ही तरफ हो जाते हैं। तो ऐसा विवाद अब व्यक्तिगत नहीं है, ये विवाद कैसा हो गया, अब ये एक औद्योगिक विवाद बन गया है। जो विवाद ए और बी के बीच था, अब ये विवाद व्यक्तिगत ना होकर कैसा विवाद हुआ, अब ये औद्योगिक विवाद हो जाता है। अच्छा, औद्योगिक विवाद होने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कोई विवाद हो, मतभेद हो किसी भी प्रकार का। दूसरा, ऐसा विवाद या मतभेद नियोक्ता एवं नियोक्ता के बीच या नियोक्ता और श्रमिक के बीच या श्रमिक और श्रमिक के बीच, ये भी जान लीजिए। पहले कोई विवाद हो, फिर ये किस किस के बीच हो, इस बारे में बताया गया है। तीसरा, ऐसे विवाद या मतभेद का संबंध रोजगार या बेरोजगारी, रोजगार की शर्तों, श्रमिक अन्य व्यक्ति के काम की शर्तों से होना चाहिए और ऐसा विवाद सामूहिक रूप से होना चाहिए, भले ही आरंभ में, यहाँ समझ लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उठाया गया हो। व्यक्तिगत प्रकृति वाला कोई विवाद औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता। यानी पहले भले ही व्यक्तिगत आदमी ने इस वाद को उठाया था, क्या विवाद उठाया था, बी से जाकर बोनस की मांग करी थी, परंतु बाद में बहुत सारे श्रमिक और यूनियन ए के साथ चली गई, तब तो ये विवाद कैसा हुआ, औद्योगिक। परंतु अगर कोई व्यक्तिगत विवाद है ए और बीच के बीच, कोई ऐसा विवाद है जो सेवा शर्तों से अलग हो, काम से अलग हो, कोई पर्सनल उनका विवाद है, तो वो पर्सनल ही रहेगा, वो व्यक्तिगत ही रहेगा, वो किसी भी प्रकार का औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा। समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं। अब क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कोई विवाद औद्योगिक विवाद है नहीं, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी कसौटी है। सभी विवाद औद्योगिक विवाद नहीं होते। जैसे आप समझते हैं कि एक श्रमिक का दूसरे श्रमिक के साथ घर पर झगड़ा होना, वो किसी और बात को लेकर है, परंतु नौकरी से निष्कासित किए गए श्रमिक के अनियोजन को लेकर श्रमिक संघ या श्रमिक समूह द्वारा उठाया गया विवाद औद्योगिक विवाद माना जाएगा। आसान भाषा में समझते हैं, मैं आराम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है ए नाम का, ये श्रमिक है, और ये बी नाम का व्यक्ति है, ये भी श्रमिक है। इनके पर्सनल रीज़न को लेकर इनके बीच कोई लड़ाई है, तो वो ऐसी लड़ाई कोई औद्योगिक विवाद में नहीं आएगी। ये क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको कसौटी बता रहा हूँ, समझ लीजिए इसको। जबकि अगर श्रमिक संघ या श्रमिक समूह द्वारा कोई एक समस्या ऐसी है जो सभी मजदूरों की है, सभी श्रमिकों की है, और वो विवाद होता है नियोजक और श्रमिकों के बीच में, तो ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद माना जाएगा। समझे आप? चलिए इस पर भी एक केस लो देखते हैं। केस लो है न्यूज पेपर लिमिटेड बनाम यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1976। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। इस मामले में कहा गया कि एक अपंजीकृत संघ द्वारा कोई विवाद उठाया जाता है तो ऐसा विवाद भी औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा। मान लीजिए कोई यूनियन है और वो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है मजदूरों की, ये यूनियन मान लेते हैं, ये पूरी यूनियन, इसमें श्रमिक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, परंतु इनके द्वारा कोई विवाद उठाया जाता है तो वो औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा, बशर्ते कि उसका संबंध उस उद्योग से है। ठीक है। हालांकि वह संघ कार्यवाही के दौरान श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार किसी अकेले श्रमिक या प्रबंधक के बीच का विवाद औद्योगिक विवाद है। भले ही ये पैरवी करने में असमर्थ हो और रजिस्टर्ड ना हो, परंतु ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद ही कहलाता है। एक और केस लो देखते हैं। दिल्ली क्लाइव एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम शंभुनाथ मुखर्जी AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है, इसको भी हम देख लेते हैं।
इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने भी क्राइटेरिया को कसौटी को पुष्टि करते हुए कहा कि प्राथमिक स्तर पर आपत्ति न करने पर अपील स्तर पर नियोजक इस बात को नहीं उठा सकता कि श्रमिक का व्यक्तिगत विवाद यूनियन या श्रमिक समूह द्वारा नहीं उठाया गया था। मुख्य कसौटी नियोजक व श्रमिक का संबंध है, यानी श्रमिक नियोजक के यहाँ काम करता हो, न कि विवाद को श्रमिक संघ द्वारा उठाया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले हेडिंग पर चलते हैं कि क्या एक विवाद जो एक कर्मचारी और उसके नियोजक के बीच में ही औद्योगिक विवाद होगा। एक ऐसा विवाद है जो कर्मचारी और नियोजक के बीच में है, तो क्या ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नियोक्ता और एक श्रमिक के बीच यदि कोई व्यक्तिगत विवाद उत्पन्न होता है, उनका कोई पर्सनल है, तो उसे औद्योगिक विवाद नहीं माना जाता। परंतु यदि व्यक्तिगत विवाद का समर्थन श्रमिक संघ या श्रमिक समूह कर लेते हैं और वे भी उसके पक्षकार बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह औद्योगिक विवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औद्योगिक विवाद। अगर अकेले अकेले हैं परंतु यदि श्रमिक संघ या श्रमिक समूह आ जाता है तब वह औद्योगिक विवाद कहलाएगा, और उसके पक्षकार श्रमिक संघ या श्रमिक समूह हो जाते हैं तो भी वह औद्योगिक विवाद ही कहलाएगा। चलिए एक केस लो जानते हैं। केस लो है न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम ट्रिब्यूनल ऑफ यूपी और अन्य AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट का ही है। इस मामले में विवाद को समाप्त करते हुए निर्णय दिया गया कि नियोजक और अकेले श्रमिक के बीच विवाद, ध्यान दीजिए, नियोजक को कहा गया है और अकेले श्रमिक को कहा गया है कि बीच विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, परंतु यदि एक व्यक्ति के हित के संबंध में श्रमिकों का एक वर्ग विवाद उठाता है तो वह औद्योगिक विवाद माना जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि जब भी संगठन उसके साथ आ जाता है तो ऐसा विवाद क्या हो जाएगा? औद्योगिक विवाद हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति के विषय में श्रमिक समूह या कुछ श्रमिकों द्वारा उठाया गया विवाद निश्चित रूप से औद्योगिक विवाद होगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के बारे में विवाद उठाया गया है वह विवाद उठाने वाली यूनियन का सदस्य ही हो। ये जरूरी नहीं है कि जिस यूनियन ने ये विवाद उठाया है, जिसके लिए विवाद उठाया है, वो व्यक्ति उस यूनियन का सदस्य हो। धारा 2 कै को देख लेते हैं। धारा 2 कै में कुछ स्पष्ट किया गया है, उसको भी देखते हैं। धारा 2 कै के अनुसार अकेले एक व्यक्ति के लिए या उसके द्वारा उठाया गया विवाद औद्योगिक विवाद होगा, भले ही दूसरा श्रमिक या उसकी कोई यूनियन विवाद का पक्ष न हो, बशर्ते कि उसका संबंध, मेन काम जो है वो संबंध का है। आप ऐसा नहीं कि किसी से जाके पर्सनल कि तुमने मेरा खाना चुरा लिया, नियोजक ने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद नहीं होगा। उसका कोई संबंध होना चाहिए नियोजन से, अनियोजन से, सेवा मुक्ति से, छटनी से, अन्य सेवा शर्तों से या सेवा शर्तों में परिवर्तन करने से। तो इसे धारा 2 कै में वर्णित किया गया है, 2 कै में जोड़ा गया है। धारा 2 कै पहले नहीं थी, उसके जोड़े जाने से पहले कोई व्यक्तिगत विवाद तभी औद्योगिक विवाद हो सकता था जब उसे संघ या श्रमिक वर्ग का समर्थन प्राप्त हो। समझ गए आप? धारा 2 कै जब तक नहीं थी, जब तक कोई विवाद व्यक्तिगत रहता था, परंतु वो औद्योगिक विवाद तब बनता था जब उसको किसी श्रमिक वर्ग या संघ का समर्थन प्राप्त हो जाता था। अतः यह आवश्यक नहीं है तो रजिस्टर्ड यूनियन ही ऐसा विवाद उठाए और संबंधित व्यक्ति उसका सदस्य हो। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड यूनियन ही उस विवाद को उठाए या जिसके लिए विवाद उठाया जा रहा है वो व्यक्ति उस यूनियन का सदस्य हो। चलिए अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। क्या एक विवाद जो डिसमिस कर्मचारी तथा उसके नियोजक के बीच है औद्योगिक विवाद होगा? इसको भी जान लेते। धारा 2 कै हमने देखी थी, अब भी धारा 2 कै का ही सहारा हम लेंगे, उसको ही डिफाइन करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। धारा 2 कै के अनुसार यदि कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत मतलब उसको हटा देता है, उसकी सेवाएं अन्यथा समाप्त कर देता है या उसकी छटनी करता है, तो ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छटनी या समाप्ति से उत्पन्न कोई विवाद, जो भी विवाद उत्पन्न होगा वो औद्योगिक विवाद समझा जाएगा और यह एक औद्योगिक विवाद है। अतः ऐसा विवाद जो एक डिसमिस कर्मचारी और उसके नियोजक के बीच में है निश्चित रूप से औद्योगिक विवाद होता है, क्योंकि जो कर्मचारी था वो पहले कंपनी का कर्मचारी था, उसको किन्हीं कारणों से डिसमिस किया गया होगा, इसीलिए वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी अपील या अपना वाद को ला सकता है। तो ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद ही होगा। आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा कि छटनी कर दी जाती है, बगैर नोटिस के दिए डिसमिस कर दिया जाता है, या किसी भी तरह का कोई भी शोषण होता है तो उस शोषण से बचने के लिए अगर शोषित व्यक्ति ट्रिब्यूनल में जाता है तो ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद ही
माना जाता है। चलिए अब देखते हैं अगले हेडिंग को, एक व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाता है। इसके लिए हम एक केस लो देखेंगे। केस लो है मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1981 का। सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद तथा व्यक्तिगत विवाद पर व्यापक प्रकाश डाला है कि कब कौन सा विवाद व्यक्तिगत है और कौन सा विवाद औद्योगिक है। इसके अनुसार एक ही कर्मकार की सेवा विमुक्ति से संबंधित विवाद का रेफरेंस धारा 2 कै के लागू होने के पूर्व सेवा विमुक्ति की गई थी और विवाद उठाया गया था कर्मकार यूनियन का सदस्य था। अतः यूनियन तथा अधिकांश कर्मकारों के मामले को उठाया गया तथा तथ्यों के आधार पर संदर्भित विवाद को औद्योगिक विवाद माना गया। यानी एक कर्मकार था, उसकी सेवा विमुक्ति हो गई और उसकी सेवा मुक्ति के बाद संगठनों ने इस मामले को उठाया, तो तथ्यों के आधार पर यह संदर्भित किया गया कि यह विवाद जो है औद्योगिक विवाद है, न कि व्यक्तिगत विवाद। व्यक्तिगत विवादों और औद्योगिक विवादों में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यानी यदि कोई व्यक्तिगत विवाद है वो कैसे परिवर्तित होगा किसी औद्योगिक विवाद में, उसके लिए 2 शर्तें बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। पहली शर्त, या तो उसे अधिकांश कर्मकारों के द्वारा उठाया जाना चाहिए। दूसरी, या तो उसे व्यवहार संघ का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में विवाद उठाया गया है वह उसे उठाने वाली यूनियन का सदस्य हो। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। धारा 2 के अनुसार अकेले एक व्यक्ति के लिए या उसके द्वारा उठाया गया विवाद औद्योगिक विवाद होगा, चाहे दूसरे कर्मकार या उसकी कोई यूनियन विवाद का पक्षकार न भी हो, बशर्ते उसका संबंध नियोजन, नियोजक, सेवा मुक्ति, छटनी, अन्य सेवा शर्तों या उनके परिवर्तनों से हो। सीधी सीधी बात है, यदि किसी एक व्यक्ति के साथ भी कुछ गलत होता है, गलत से मीन्स ऐसा है उसकी कोई छटनी कर दी जाती है, नियोजन का संबंध होता है, कोई नियोजन सेवा होती है, उसकी पदच्युति कर दी जाती है, तो ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद ही कहलाएगा। तो औद्योगिक विवाद ये एक शब्द आया था जब हमने पिछली क्लास की थी। आज मैंने औद्योगिक विवाद को बड़ी आराम से, बड़ी शांति के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में औद्योगिक विवाद क्या है। इसकी परिभाषा धारा 2 टे में दी गई है। इसके बारे में मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताता चला था। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में आपके कवर अप करवा दिए हैं। यदि इसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है या कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी एक अच्छी क्लास के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।